हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अलग अलग यूनिवर्सिटी से पीएचडी के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं, कई स्टार्ट हो चुके हैं, कई स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज जो कि यूजीसी नेट के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आप सभी को पता है कि यूजीसी ने कहा था कि यूजीसी नेट के रिजल्ट के बेस पे तीन कैटेगरी बनाई जाएंगी, जिसमें नेट, जेआरएफ और ओनली पीएचडी वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाएगा। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज इस रिजल्ट के आने का वेट कर रहे थे, तो उन सभी यूनिवर्सिटीज में अब एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ में स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ में स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको तीन ऐसी यूनिवर्सिटीज बताऊंगा जिसको आपको कंसिडर करना है, और इसके अलावा आप भी खुद से भी सर्च करते रहो गूगल पे, जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहाँ पे आप खुद भी सर्च करते रहो कि कहाँ पर एडमिशन स्टार्ट होने हैं। जितना हमसे हो पाएगा हम आपको यहाँ पर रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। और यहाँ पे आपको रेगुलर किस चीज़ से रिलेटेड अपडेट मिलेंगे मैं बता दूं। अब यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, आपके पास नेट जेआरएफ होगा, आप सभी लोग ट्राई कर रहे होगी जॉब के लिए, तो इसके रिगार्डिंग अपडेट मिलेंगे। पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकल रहे हैं, इसके रिगार्डिंग अपडेट मिलेंगे। साथ ही फेलोशिप रिगार्डिंग अपडेट्स पे आपको मिलते रहेंगे कि फेलोशिप निकली हुई है, फॉर्म फिल कर दो, इसके रिगार्डिंग भी अपडेट मिलते रहेंगे। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियोस को नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, फिर मत कहना कि सर हमें पता नहीं चला और डेट निकल गई। तो इसलिए इस टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आप सभी के लिए, आपने सभी ने बहुत मेहनत करी इस रिजल्ट के लिए, इस एग्जाम के लिए। तो अब इस चीज़ का एडवांटेज लीजिए और आपको टाइम से पता चलता रहे कि कहाँ पर वैकेंसी आ रही है। तो इसके रिगार्डिंग आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो ऐसे देखिए, अभी तीनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। पहली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। ये यूपी में, आप सभी को पता है लखनऊ तो। और यहाँ पर पीएचडी के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। यहाँ पर जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 5 नवंबर। आज मैं 22 अक्टूबर को वीडियो बना रहा हूँ, तो अप्रोक्स आपके पास अच्छा खासा टाइम है। 8 और 5 13 13 अप्रोक्स 13 दिन का टाइम है आपके पास अप्लाई करने का। तो यहाँ पे अप्लाई करिए फटाफट से, और इससे पहले लास्ट डेट निकल जाए आपको अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो सीट्स की मैट्रिक्स दी हुई है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अरब कल्चर, अरबिक, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ये। केमिस्ट्री कॉमर्स में 11 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस है, डिफेंस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस। देन आपका एजुकेशन, इंग्लिश, फ्रेंच, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी। आगे मैं इसको एक बार स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ह्यूमन स्टडीज, टूरिज्म मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, हिंदी, होम साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, पर्शियन, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस की सीट्स हैं यहाँ पर। साइकोलॉजी, संस्कृत है, ओरिएंटल संस्कृत, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू में भी एक सीट है। और आप यहाँ पे देख सकते हो केवल सिंगल सीट इस बार निकली है। वेस्टर्न हिस्ट्री में भी 7 सीट्स हैं, जियोलॉजी में 9 सीट्स हैं, पब्लिक पॉलिसी में 1 सीट निकली है, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में भी 1 की सीट है। इसके अलावा पर्शियन सब्जेक्ट में भी 1 की सीट है। तो कुछ पीएचडीज में कम सीटें हैं, जियोलॉजी में इस तरीके से। तो गैस देखिए, डिफरेंट डिफरेंट सीट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। टोटल आई थिंक 929 पोस्ट बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर वैकेंसीज हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो ये है, इसमें आप अप्लाई करिए। 5 नवंबर लास्ट डेट है। अब देखो, मैं सारी इन्फॉर्मेशन कवर करूंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे भरना है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने आपको इतना बता दिया। अब आपको करना क्या है, गूगल पे लिखो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ पीएचडी एडमिशन, इस वाली वेबसाइट पे आओ और कंप्लीट चीजें पढ़ो, समझो कि कहाँ पे कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे अप्लाई करना है, चीजें समझो। यहाँ पर देखो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पर डाउनलोड करते जाओ, पढ़ते जाओ और आगे अप्लाई करते जाओ। ठीक है, मेरा काम इतना है आपको इन्फॉर्म करना। तो ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है यूजीसी नेट के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, और नेट का रिजल्ट अब आ चुका है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिस आया हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं एक बार नोटिस ओपन करके समझा देता हूँ आपको। पीएचडी एडमिशन के लिए बस यहाँ पर एक ही नोटिस मुझे दिखा, और कोई नोटिस तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है पीएचडी एडमिशन का। यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ नोटिस का। तो नोटिस जो है 14 मई का नोटिस है। इसमें ये लिखा था कि पीएचडी का जो एडमिशन होगा 2024-25 यानी इस वाले सेशन का, ये होगा आपके नेट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे, नेट के स्कोर के बेसिस पे। 3 कैटेगरी है, आप जैसे जानते हो। एडमिशन टू पीएचडी ओनली कैटेगरी भी है, नेट है और जेआरएफ है। 3 कैटेगरी, तीनों के बेसिस पे आपका रिजल्ट, इसमें एडमिशन होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन था ये आया था आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, और यहाँ पे ये बोला गया था दैट जेआरएफ कैटेगरी का की जो एडमिशन होगा वो 7 नवंबर 2022 में कोई नोटिफिकेशन आया होगा, उसके अकॉर्डिंग, मतलब उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा।
और बाकी यहाँ पर 70% वेटेज होगी कैटेगरी 2 कैटेगरी नंबर 3 की, यानी दो कैटेगरी है ना, एक तो नेट की कैटेगरी, एक ओनली पीएचडी की कैटेगरी है। तो इन दोनों कैटेगरी की के अंदर जो बस बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो 70% वेटेज होगी उनके रिटन एग्जाम की, 30% वेटेज होगी उनकी इंटरव्यू की। तो ये है गाइस। बाकी यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा था पॉइंट नंबर 6 में, दैट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2024 एज पर शेड्यूल अनाउंस्ड बाय एनटीए। तो इसी के बेसिस में यहाँ पर एडमिशन होगा, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इस तरीके से आपको एडमिशन 2024-25 का दिख जाएगा, जिसमें कैलेंडर गिवन है। आप इस कैलेंडर को गो थ्रू करिए डाउनलोड करके एक बार, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी में। और तो मुझे कोई यहाँ पर पीएचडी का कोई खास इन्फॉर्मेशन दिखी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे पीएचडी एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर क्लिक करने पर बस एक ही नोटिस दिख रहा है जो मैंने आपको ऑलरेडी ओपन करके दिखा दिया है। तो आई थिंक अभी पीएचडी के एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, स्टार्ट होने वाले जल्दी ही, क्योंकि अभी नेट के रिजल्ट का सब लोग वेट कर रहे थे, रिजल्ट आ गया तो अब एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो लिंक है एडमिशन का वो जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होगा तो उसके रिगार्डिंग मैं दोबारा से आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि, और अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन पता है तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं और डिटेल में हम समझ जाएंगे चीज़ों को। इसके अलावा मैंने गूगल पे सर्च किया कि लास्ट डेट क्या है डीयू में पीएचडी एडमिशन की, तो यहाँ पर तो 9 नवंबर मुझे शो कर रहा है, पीएचडी एडमिशन का लिखा हुआ है क्लियरली दैट इस बार जो पीएचडी एडमिशन की लास्ट डेट है वो 9 नवंबर है, और आज 22 अक्टूबर है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अभी तो इनफ टाइम है, बट यहाँ पर मुझे कोई लिंक दिखा नहीं अप्लाई करने का। बाकी आप लोग सर्च करके अगर आपको दिखे तो आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर लिंक इस तरीके से अवेलेबल है। तो एक तो ये यूनिवर्सिटी होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस करके है, ये पीएचडी एडमिशन का आप यहाँ पे देख सकते हो 2024 का नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर मैंने चेक किया। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है क्या ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? तो ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब आधी गवर्नमेंट आधी प्राइवेट आप कह सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1936 is a deemed university fully funded by the university grant commission। यूजीसी फंड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है इसको, फुल्ली फंडेड है, मतलब यहाँ पर जो सैलरी वगैरह आती है प्रोफेसर्स की वो कंप्लीटली यूजीसी की तरफ से आ रही है। तो ये आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में डाला हुआ इन्होंने, तो आप इसमें भी इसको भी कंसिडर कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। देखो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने अप्रैल और मई में फॉर्म निकलते हैं, एग्जाम लेते हैं ये लोग, अपना एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और जुलाई अगस्त के आसपास सेशन स्टार्ट हो जाता है एडमिशन का। तो आप सभी को पता है कि इस बार नेट के रिजल्ट की वजह से काफी लेट हो चुका है, तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवा के एडमिशन ले चुके हैं, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज जो वेट कर रहे थे नेट के रिजल्ट का, बस वहीं पे एडमिशन होने बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट हर जगह पे एडमिशन हो चुके हैं। तो जो एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी में जब अभी बाकी एडमिशन होना है एटलीस्ट आप उनको कंसिडर करिए। और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट आप देख सकते हो, स्कूल ऑफ सोशल वर्क है, और इसमें आप देख सकते हो एरियाज ऑफ रिसर्च क्या क्या है, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। ह्यूमन इकोलॉजी हो गया, ठीक है, और इसके अलावा पीएचडी इन एजुकेशन हो गया, पीएचडी इन हेल्थ एंड सर्विस मैनेजमेंट हो गया, पीएचडी इन पब्लिक हेल्थ हो गया, डिजास्टर स्टडीज, पीएचडी इन मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज 12 सीट्स हैं, हैबिटेट स्टडीज में 10 सीट्स हैं, पीएचडी इन डेवलपमेंट स्टडीज में 21 सीट्स हैं, पीएचडी इन वुमेन स्टडीज हो गया, पीएचडी इन एक्सेस एंड जस्टिस ह्यूमन राइट्स, पीएचडी इन मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज, पीएचडी इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, पीएचडी इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर तो काफ़ी सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं जिसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने का वही है कि मिनिमम आपके होने चाहिए 55%। यहाँ पर एलिजिबिलिटी वही है कि आपने यूजीसी नेट 2024 एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया हो, एटलीस्ट किसी एक कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, या तो आपने जेआरएफ के साथ किया, या तो आपने विदाउट जेआरएफ केवल नेट यानी कि अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि ओनली नेट को क्वालिफाई किया, या फिर थर्ड कैटेगरी ओनली पीएचडी प्रोग्राम ओनली जो है थर्ड कैटेगरी है, या तो आपने इसको पास किया। तो तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो ये इंस्टीट्यूट भी यानी कि जो ये वाली यूनिवर्सिटी ये भी वेट कर रहे थे नेट के रिजल्ट के आने का, तो अब इनका भी एडमिशन जो है प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होगा। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा गाइस एक और यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू जेएनयू यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी फेमस रेनाउंड यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, हमारे इंडिया में। तो यहाँ पे गाइस देखिए जो पीएचडी में एडमिशन होने वाले हैं येट टू बी अनाउंस, अभी अनाउंस किया जाना है, डेट वगैरह कुछ भी नहीं आई है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब मैंने जेएनयू की वेबसाइट पे चेक किया तो यहाँ पे एक नोटिस आया हुआ है जहाँ पे इन्होंने बताया था कि जो एडमिशन होना है वो 3 कैटेगरी में होना है, जैसे कि आप देख सकते हो। कैटेगरी नंबर 1 जो थी दैट इज जेआरएफ कैटेगरी जो है, कैटेगरी नंबर 2 जो है वो है केवल नेट वालों की, और जो कैटेगरी नंबर 3 है वो है ओनली पीएचडी वालों की।
तो ये भी इसी चीज का वेट कर रहे थे कि नेट का रिजल्ट आ जाए तब हम एडमिशन स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर भी एडमिशन जल्दी ही स्टार्ट होगा और इसके लिए आप जेएनयू की वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहो। और इसके अलावा जब एडमिशन स्टार्ट होगा तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। सो आप उसके रिगार्डिंग भी अपडेट, इस चीज़ के रिगार्डिंग भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर भी जल्दी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली, बिकॉज ये लोग भी यूजीसी नेट के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। इसके अलावा गाइस एक इग्नू यूनिवर्सिटी भी है, आप सभी लोग जानते हो। इग्नू से रेगुलर पीएचडी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर पीएचडी ऑफर की जाती है। तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर कर सकते हो अपने पीएचडी करने के लिए। तो इसके फॉर्म फिलिंग अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है। मैंने लास्ट वाला चेक किया था, लास्ट वाला जो सेशन था 2023-24 का, तब आप यहाँ पे देख सकते हो जो एडमिशन नोटिस आया था वो आया था 12 दिसंबर 2023 को। तो अभी तो फिलहाल अक्टूबर चल रहा है, मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने में यहाँ भी नोटिस आने वाला है। तो जैसे नोटिस आएगा यहाँ पर तो उसके रिगार्डिंग भी हम डेट दे दूंगा कि 2024 का नोटिस आ चुका है, तो आप उसके रिगार्डिंग एडमिशन ले लीजिए। अभी मैंने चेक किया इग्नू पे, तो यहाँ पर इग्नू में जो एडमिशन की लास्ट डेट शो कर रहा है वो 31 अक्टूबर शो कर रहा है। बट ये जो 31 अक्टूबर है वो पीएचडी एडमिशन की नहीं है, वो है यूजी पीजी एडमिशन की, क्योंकि यहाँ पर ये एडमिशन अभी चल रहे हैं। जो इग्नू का पीएचडी एडमिशन है उसका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो उसके रिगार्डिंग में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी पता रहे, अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया तो एटलीस्ट आपको पता रहे कि मैंने इस तरीके से आपको समझाया था कि इग्नू पीएचडी में भी फॉर्म आने वाले हैं। तो आप भी इस चीज में नजर रखिए, अपनी नजरें बना के रखो कि कहाँ पे फॉर्म निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं। जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। बाकी आप खुद से भी ट्राई करते रहो, हर जगह जहां भी हो सके आप खुद भी चेक करते रहो। जिस भी आप स्टेट में रहते हो आप स्टेट में चेक करते रहो, ट्राई करते रहो कि कहाँ पे फॉर्म आ रहे हो, कैसे कैसे कहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसलिए गाइस मैं बता रहा हूँ कि जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं कोई वीडियो बनाऊंगा उसको नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और लास्ट डेट निकल जाएगी, इसलिए इस चीज से बचने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आपने केवल नेट पास किया है या केवल ओनली पीएचडी पास किया है तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जेआरएफ के लिए जरूर ट्राई करें, बिकॉज जेआरएफ के थ्रू एडमिशन होना कंपैरेटिवली इजी होता है, प्लस फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए अगर आप अभी भी तैयारी करना चाहते हो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, तो हम आपको एग्जाम टारगेटेड सुपर फास्ट बैच विनर बैच 3.0 स्टार्ट किया हमने, यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस का। गाइस इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। और जैसे कि मैंने किया था वही मैं सबको बताता हूँ कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करिए। इधर उधर की चीजें करोगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। कंप्लीटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, एग्जाम टारगेटेड पढ़ो, तो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है आपका, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वैसे किस तरीके से इनरोल करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net UGC net aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC net mentor. Thank you so much.